एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में और ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज पे एक सिंपल HTML फॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हो। तो HTML फॉर्म से हमारा क्या मतलब है? HTML फॉर्म इज़ अ वे टू टेक यूज़र इनपुट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। तो सपोज़ करिए कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपने यूज़र से लेना है और उस इंफॉर्मेशन को अपने सर्वर या डेटाबेस में स्टोर करना है, तो वो आप फॉर्म्स के थ्रू करते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये हमने फेसबुक का पेज खोल रखा है, तो जब भी आप फेसबुक का पेज ओपन करते हो तो ये एक साइन अप या साइन इन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें फेसबुक आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारे इन्फॉर्मेशन लेता है और इस सारे इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर कर देता है जब आप साइन अप बटन पे क्लिक करते हो। HTML फॉर्म को इंटीग्रेट करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस वर्क करता है। तो ये मैंने एक बेसिक HTML बॉलरप्लेट कोड जनरेट कर दिया है VS स्टूडियो कोड में, और मैं बॉडी HTML टैग के अंदर फॉर्म HTML टैग इम्प्लीमेंट करूँगा और हमारे सारे फॉर्म एलिमेंट्स, जो भी हमारे टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, वो सारे HTML टैग्स इस फॉर्म HTML टैग के अंडर ही होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट HTML टैग की। तो एक इनपुट HTML टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ करोगे, जिसमें ID इज़ नॉट मैंडेटरी बट टाइप और नेम एट्रीब्यूट मैंडेटरी होता है। इसको हमेशा फिल करने की ज़रूरत है। तो टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि यूज़र किस तरीके का इनपुट आपके वेब पेज को प्रोवाइड कर रहा है। इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड टाइप्स होते हैं जो HTML हमें प्रोवाइड करता है, और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में अपने कोड को एंटर कर रहे हो तो आपको ये सारे टाइप्स ऑटो कंप्लीशन में दिख जाएंगे। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं जो कि होता है टेक्स्ट। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैंने ब्राउज़र में ऑलरेडी सर्वर रन कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमारा एक इनपुट HTML टैग क्रिएट हो गया और यहाँ पर मैं किसी भी तरीके के टेक्स्ट को टाइप कर सकता हूँ। ये होता है टाइप ऑफ टेक्स्ट। अब एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि जब भी आप अपना डेटा अपने फॉर्म से सर्वर या डेटाबेस को सेंड करते हो तो हर इंफॉर्मेशन एक नेम के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये नेम एट्रीब्यूट, जब भी आप एक इनपुट HTML टैग क्रिएट करो, आप मेक श्योर करो कि ये नेम एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो, और ये नेम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सपोज़ कि मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया है जो यूज़र का फुल नेम लेगा, तो मैं यहाँ पर नेम में फुल नेम एंटर कर सकता हूँ। सिमिलरली ID इज़ टू यूनिकली आइडेंटिफाई दिस इनपुट फील्ड। तो अगर आपका ये इनपुट फील्ड यूनिक है पूरे वेब पेज पे, तो आप उसको एक ID प्रोवाइड कर सकते हो। इनपुट टाइप की तरफ मूव करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, वो होता है ईमेल। तो ईमेल टाइप से विजुअली कोई डिफरेंस नहीं होता, बट अब HTML मेक श्योर करता है कि जो भी इनपुट आप इस इनपुट फील्ड में डालो वो एक वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए। इसको मैं आगे शो करूंगा कि ये किस तरीके से वैलिडेट होता है, बट एनी टाइम यू वांट कि आपके इनपुट फील्ड में ईमेल ही इंटर हो, तो वहाँ पर आप टाइप ईमेल कर देते हो। करते हैं तीसरे मोस्ट कॉमन इनपुट टाइप के, जो है पासवर्ड। तो जैसे ही मैं इनपुट टाइप ऑफ पासवर्ड करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक नेम भी प्रोवाइड कर देता हूँ, पासवर्ड। अब जब मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा और मैं कुछ भी टाइप करूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हर टेक्स्ट को या हर या वर्ड को वो मास्क कर देता है स्मॉल डॉट्स में। तो जब भी आप किसी फॉर्म को सबमिट कर रहे होते हो वेबसाइट पे, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका पासवर्ड यूजुअली आपसे हिडन रहता है। तो अगर आपको उस तरीके के वैलिडेशंस लगानी है और आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका इनपुट फील्ड है वो पासवर्ड ले, तो यू नीड टू ऐड इन द टाइप पासवर्ड। इसके अलावा कुछ और कॉमन इनपुट टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है रेडियो। तो यहाँ पर जब आप टाइप रेडियो करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक रेडियो बटन बन गया है। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन HTML इनपुट टाइप्स विच आर कॉल्ड रेडियो एंड चेक बॉक्सेस। रेडियो आपका
MCQ की तरह होता है। आपको लेट्स से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उन चारों ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप रेडियो इनपुट टाइप यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल हमारे फेसबुक पेज पे यहाँ पर देख सकते हो कि जेंडर में आप कोई एक जेंडर के साथ एसोसिएट करते हो, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडियो बटन। सिमिलरली रेडियो बटन के अलावा एक दूसरा होता है जो कि होता है चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स ये बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस के कोई भी इनपुट आपको यूज़र से लेने हैं तो आप चेक बॉक्स लगाओगे और ये एक चेक बॉक्स की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ इनपुट टाइप्स को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट टाइप ऐड करता हूँ, टाइप ऑफ टेक्स्ट, और ये होगा मेरा फुल नेम। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ फुल नेम। और एक और चीज़, इनपुट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग HTML टैग्स। अगर आपको क्लोज टैग्स और ओपन टैग्स के बारे में नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर चेकआउट कर सकते हो। दूसरा इनपुट फील्ड है टाइप ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर मैं टाइप ऑफ ईमेल कर देता हूँ और नेम में मैं ईमेल डाल देता हूँ। और एक और इनपुट मैं बनाता हूँ विच इज़ टाइप ऑफ पासवर्ड और मैं नेम दे देता हूँ पासवर्ड। तो यहाँ पर मेरे पास 3 इनपुट फील्ड्स रेडी हैं। तो एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि फॉर्म के अंदर आप किसी भी तरीके के स्टाइलिंग को भी ऐड कर सकते हो, किसी भी तरीके के HTML एलिमेंट्स को ऐड करके अपने फॉर्म को डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फॉर्म फील्ड्स एक के नीचे एक आए, तो उसके लिए मैं फॉर्म के अंदर इनको रैप कर दूंगा एक ब्लॉक लेवल कंटेनर HTML एलिमेंट के बारे में जो कि है div। और अगर आप कंटेनर HTML टैग्स के बारे में जानना चाहते हो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो मैं हर इनपुट फील्ड को एक div में रैप कर दूंगा ताकि मेरा हर इनपुट फील्ड एक नए लाइन में आए, कुछ इस तरीके से। अब जब मैं अपने HTML पेज को चेकआउट करूंगा तो मेरे इनपुट फील्ड्स एक के नीचे एक आ रहे हैं। पीस ऑफ इनपुट एलिमेंट होता है फॉर्म का, वो होता है हमारा सबमिट बटन। टू ऐड अ सबमिट बटन इन अ फॉर्म, ऑल यू नीड टू डू इज ऐड इन अ बटन HTML टैग इनसाइड ऑफ द फॉर्म। आप मेक श्योर करो कि ये बटन फॉर्म HTML टैग के अंदर ही रहे। तो यहाँ पर आप कर सकते हो साइन अप, क्योंकि हम लोग एक साइन अप फॉर्म बना रहे हैं और जैसे ही हमने साइन अप फॉर्म बनाया ये साइन अप बटन हमारा बन गया। लेकिन आपको एक चीज़ और मेक श्योर करना है कि ये कोई नॉर्मल बटन नहीं है, ये एक फॉर्म सबमिशन बटन है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बटन एंड ए फॉर्म सबमिशन बटन, एंड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का इकलौता एट्रीब्यूट होता है टाइप। और टाइप में आप जाके यहाँ पर देख सकते हो कि 4 तरीके के बटन्स HTML आपको प्रोवाइड करता है। एक होता है जो नॉर्मल बटन हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है उस बटन को। एक होता है मेन्यू, एक होता है रीसेट और सबमिट। तो यहाँ पर बिकॉज वी आर सबमिटिंग अ फॉर्म, हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ सबमिट स्पेसिफाई कर देंगे। सो दिस इज समथिंग विच यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप एक बटन एक फॉर्म HTML टैग के अंदर डाल रहे हो और ये बटन हमारा फॉर्म को सबमिट करता हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ सबमिट। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ देखते हैं और वो है हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फॉर्म एलिमेंट्स या कुछ फॉर्म्स के पार्ट हमारे मैंडेटरी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ईमेल मैंडेटरी हो और फुल नेम मैंडेटरी हो और पासवर्ड भी मैंडेटरी हो, और बहुत सारे ऐसे इनपुट भी हो सकते हैं HTML में जो कि मैंडेटरी ना हो। दैट मीन्स अगर उसको यूज़र नहीं भी भरता है देन ऑल्सो योर फॉर्म विल सबमिट। सो टू मेक श्योर दैट योर इनपुट फील्ड्स आर मैंडेटरी while submitting, you need to add in another attribute called required। तो जैसे ही मैं ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट अपने इनपुट फील्ड्स में ऐड करता हूँ और अब मैं सबमिट करने की कोशिश करूँगा
तो यहाँ पर HTML मुझे एक एरर दे देगा कि यू नीड टू फिल दिस फील्ड, मतलब इस फील्ड में कुछ ना कुछ इनपुट डेटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा दिया है। अब एक और चीज़ देखते हैं, जो मैंने इनपुट टाइप ऑफ ईमेल के बारे में बताया था कि एक वैलिड ईमेल ही वो एक्सेप्ट करता है। तो सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया और मैंने यहाँ पर एक इनवैलिड ईमेल डाली, फॉर एग्जांपल codeandthings कोड, और फिर मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड बना दिया। तो जब मैं साइन अप करूँगा तो यहाँ पर अब हमारा टाइप ऑफ ईमेल HTML उसको वैलिडेट कर देता है और ये बोलता है कि प्लीज़ इंक्लूड एंड एम्परसेंड इन द ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर HTML खुद ही वैलिडेट कर रहा है कि जो इनपुट आपने टाइप ऑफ ईमेल में डाला था वो एक वैलिड ईमेल नहीं है। सो टू मेक श्योर यू नीड टू ऑलवेज एंटर अ वैलिड ईमेल। साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, तो फुल नेम की वैल्यू जो भी मैंने codeandthings डाला था, ईमेल की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर ईमेल डाली थी, और पासवर्ड जो भी मैंने पासवर्ड डाला था। ये होता है हमारा फॉर्म सबमिशन। अब एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि होता है लेबल। देख सकते हैं कि हमारे इनपुट फील्ड से ये नहीं पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में किस तरीके का डेटा डालना है। फॉर अ यूज़र इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि मेरे जो इंडिविजुअल इनपुट फील्ड्स हैं उसमें किस तरीके का डेटा जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक और HTML टैग होता है जो कि होता है लेबल, और लेबल से मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए क्या लेबल डालना है। और जब मैं लेबल डालता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस इनपुट फील्ड के साथ एक लेबल एसोसिएट हो गया है। अब टू मेक श्योर दैट दिस लेबल इज एसोसिएटेड टू अ पर्टिकुलर इनपुट फील्ड, यहाँ पर हमारा ID का काम आता है। तो ID यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ID फुल नेम। और लेबल में एक फॉर एट्रीब्यूट होता है जो कि इनपुट फील्ड्स और लेबल को कनेक्ट करता है। दैट मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग फॉर विच इनपुट फील्ड दिस लेबल इज फॉर। दैट मीन्स कि इस इनपुट फील्ड का कनेक्शन किस लेबल के साथ है या इस लेबल का कनेक्शन किस इनपुट फील्ड के साथ है। इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए लेबल हमें फॉर एट्रीब्यूट देता है। तो फॉर के अंदर आप इनपुट फील्ड का जो भी आपने ID स्पेसिफाई किया है वो आप एंटर कर दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लेबल है ये उस इनपुट फील्ड के लिए एसोसिएटेड हो जिसकी ID फुल नेम है। तो ये करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट दिस हैज़ अ लॉट टू डू विथ एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी और वेब एक्सेसिबिलिटीज़ के ऊपर मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो कि सून चैनल पे आने वाली है। तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल। सिमिलरली इस लेबल के साथ मैं और भी चीज़ें कर सकता हूं, बट उसके पहले मैं हर इनपुट फील्ड के साथ एक लेबल को एसोसिएट कर देता हूं और हर इनपुट फील्ड को एक ID भी प्रोवाइड कर देता हूं। तो ईमेल के लिए मैंने यहाँ पर ईमेल डाल दिया और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूं और ID में डाल देता हूं पासवर्ड। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे सारे लेबल्स क्रिएटेड हैं इनपुट फील्ड्स के लिए, और मैं इनका नेम भी चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया ईमेल और ये हो गया पासवर्ड। तो ये जो हमारा HTML फॉर्म बन गया, ये एक कंप्लीट HTML फॉर्म है और यहाँ पर हर इनपुट फील्ड के साथ एक लेबल भी एसोसिएटेड है। So this is how you create a simple form in HTML. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी फीडबैक या कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ ड्रॉप इन अ कमेंट, और एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।